नमस्कार साथियों। जुलाना के एक गांव में आज भी दो ऐसे किसान हैं जिनकी जो गेहूं की जो फसल है, जो गेहूं है वो आज 7,000 रुपये से ज़्यादा बिक रहा है। अगर हम बात करें जुलाना मंडी की आसपास इलाके की, तो 2075 के आसपास का जो है आज बाकी किसानों का गेहूं बिक रहा है। लेकिन दो किसान ऐसे भी हैं जुलाना में, जिनकी जो गेहूं की फसल है, जो गेहूं है निकलने के बाद लगभग 7,000 से भी ज़्यादा का भाव उन किसानों को मिल रहा है। हम आपको दिखाते हैं इन किसानों की खेती करने का तरीका और किस तरह खेती करते हैं, इनको इतना अच्छा भाव कैसे मिल रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं इन किसानों से। मैं दिनेश कुमार रेड्डू, गांव विगरा, जिला जींद, हरियाणा। मैं गेहूं की, ज्वार, बाजरा, गन्ना इत्यादि की सरसों की खेती करता हूं। 2006 में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के संपर्क में आए थे। उनसे काफी कुछ सीख के अपनी खेती में, अपनी जीवन में बदलाव किया। 2010 से पूर्ण ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और खेती के साथ साथ दूसरा काम ये कर रहे हैं, हम जो अपना उत्पाद खेत में पैदा होता है उसको ज्यादा से ज्यादा सीधा उपभोक्ता तक ही बेचते हैं, जिससे जो बीच वाला मार्जिन है वो किसान को और उपभोक्ता को दोनों को फायदा हो जाए। इतनी डिमांड क्यों आती है, क्या खास बात? खास बात ये है जी, काफी टाइम से अपने खेतों में कोई हानिकारक केमिकल, जहर वगैरह ये काफी बंद कर रखे हैं। 2009-10 के आसपास से ही, जब डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी से खेती के तरीके सीखे, तो उसके बाद खेतों की मिट्टी में इतना अच्छा बदलाव हो गया। पूरे हम जो पैदा करते हैं उसमें पोषक तत्व का, फाइबर वगैरह सारा कुछ पूरा रहता है और स्वादिष्ट इतना है कि लोग जो लेते हैं वो अगली बार तुरंत ही डिमांड कर देते हैं कि अगली बार भी हमें यही चीज चाहिए। इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। तो जो किसान का आम गेहूं बिक रहा है वो क्या बिक रहा है और आपका क्या बिक रहा किसान का तो आम रेट यही है जी, एमएसपी वाला 2275, और हमारा 7200 में सारा सेल हो गया है। जो घर की आवश्यकता है उसको पूरा करके बाकी सारा सेल हो गया है। और सेल की स्थिति ये रहती है कि जब हम बिजाई करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसी टाइम अपना वो डाल देते हैं और आगे के आगे जो जिसने पिछली बार लिया है वो दूसरे लोगों से बताता है। तो इस करके मतलब सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से ही हमारा सेल हो जाता है। हमें सेल में, गेहूं में कोई दिक्कत नहीं आती। हर बार ये रहता है कि मतलब हमारे पास उत्पादन 40 क्विंटल का है, डिमांड 60-70 क्विंटल की है। तो गेहूं की ये स्थिति है। है? गेहूं आपका 7,000 रुपये बिक रहा है, इसके साथ साथ आपका गुड़ भी बताया जा रहा है कि बहुत महंगा हाँ, गुड़ 160 रुपए, शक्कर 170 रुपए और खांड 250 रुपए किलो के हिसाब से हम सेल करते हैं। है। अच्छा, साथ के साथ हमने अभी कच्ची घानी सरसों का तेल की मशीन भी लगा दी है, जो कच्ची घानी का तेल निकालती है। अब से पहले हम सरसों का तेल शहर में जो मशीनें लगी हैं उस पे निकलवाते थे, मगर अब हमने खुद की अपनी मशीन लगा ली है। हमारा सरसों का तेल 380 रुपये लीटर बिक रहा है। और अब ये कच्ची घानी की लगा ली तो 10-20 रुपये अब और भी ज्यादा ग्राहक हमें देने के लिए तैयार होंगे।
नमस्कार जी, मेरा नाम मनवीर रेड्डू है। मैं गांव ईगरा का एक छोटा सा किसान हूं और मैं डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के संपर्क में आने के बाद थोड़ा सा खेती करने का नज़रिया बदल चुका हूं और इस बदलते हुए नज़रिए के कारण आज मेरे खेत की ये पोजीशन है। जो C306 नाम की गेहूं हम बीजते हैं, वो 7,000 रुपये क्विंटल के बाद भी हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसका किसानों के पास तो लाभ है ही, लेकिन खाने वाले लोगों को भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है। तो ये अपनी देसी वैरायटियों में एक सबसे पहली देसी वैरायटी मानी जाती है और इसमें किसी भी प्रकार के जहर का हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए स्वास्थ्य के लिए ये लाभकारी भी है। तो मैं 2009 के बाद में अपने खेत में जहर बंद करके आज पूर्ण ऑर्गेनिक पे आ चुका हूँ और ऑर्गेनिक खेती एक आनंद का विषय है और इस तरह की खेती यदि हम करते चलेंगे तो आपकी आर्थिक दशा भी सुधरेगी और आपके खेत की दशा भी सुधरेगी और आपके देश की दशा भी सुधरेगी। आम किसानों का गेहूँ क्या मतलब है? आज जो एमएसपी का झगड़ा है वो 2275 रुपये है और वो देश के सभी किसानों को नहीं मिलता। हरियाणा पंजाब में मिलता है, लेकिन बाकी स्टेट में इसको नहीं मिलता और उससे भी कम उनका गेहूं बिकता है और हम 7,000 के बाद भी मार्केट की पूर्ति नहीं कर पा रहे। इतना फर्क क्यों मानते हो गेहूं में? तो उनका तो 2275 बिकता है और आपका 7,000 में बिकता इसमें दो बातें हैं जी। एक तो जो 2275 है उसमें ज्यादातर हाई यील्डेड ही बीज उगाए जाते हैं, ये दो देसी वैरायटी है और